हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कि 20 जनवरी को हुआ था, उसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। और रिजल्ट से पहले आपके ढेर सारे कमेंट, ढेर सारा कमेंट के रूप में प्यार हमको जो मिल रहा है उससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने YouTube पर जो काम करना शुरू किया था उसका फल मुझे अब मिल रहा है और मेरे द्वारा बताई गई बातों से लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी शिकायत है, उसके बाद मैं आगे आपसे बात करता हूं। शिकायत यह है कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 तो बीत चुका दोस्तों, रिजल्ट आने वाला है, पता भी चल जाएगा मेरे वो मेधावी छात्र जिनका नवोदय में एडमिशन होगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। कुछ वेटिंग लिस्ट भी आएगी, उसमें भी बच्चे कुछ हमारे हो जाएंगे। इसके बाद तो अब हमें 2025 नवोदय की तैयारी भी तो करनी होगी। आप गार्जियन देख रहे हैं तो आपका कोई बच्चा 2025 नवोदय के लिए भी तो तैयारी कर रहा होगा या करने वाला होगा, तो प्लीज उसके लिए कुछ करिए ना। अब तो आप बताइए कि मैं उनके लिए कब से वीडियो बनाऊं, वो कब तैयारी कर रहे हैं। 5th क्लास का पेपर दे लेंगे तब हम वीडियो उनके लिए बनाएं या फिर अभी शुरू कर दिया जाए। उसमें कमेंट अभी तक कोई नहीं आया, हालांकि आज का कमेंट मैं अभी पढ़ने वाला हूं आपके सामने और आपके सभी प्रश्नों का जवाब लेके आने वाला हूं। जो भी आपने पूछा होगा, जितनी हमें जानकारी है उसके तहत मैं आप तक वो बात पहुंचाऊंगा। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सच में दिल से। और आज मैं अभी चूंकि एक निमंत्रण से आ रहा हूं, काफी लेट हो गया, लेकिन आपके कमेंट देखा, इतने सारे कमेंट, तो मुझे बड़ी खुशी मिली और मैं कहा कि अब मैं इस कमेंट का जवाब दे के ही कपड़े उतारूंगा। और उसके बाद अब देखते हैं, अब ये रात में करीब 9 बज गए, अब 9 बजे के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। अब तो वीडियो पढ़ नहीं पाएगी, लेकिन सुबह तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। जानते हैं वीडियो बनाना आसान है, इसके बाद इसका एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस जो होता है ना, फिर ये वीडियो चूंकि हम मोबाइल से बनाते हैं, फिर इसको अपलोड करना, प्रोसेसिंग कितनी तेज डाटा चल रहा है उस पर भी निर्भर करता है, डाटा है या ख़त्म हो गया है इस पर भी निर्भर करता है। तो आप लोगों का प्यार अगर ऐसा ही बना रहे तो बहुत जल्द हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, व्हाइट बोर्ड से हटके। लेकिन ये प्यार हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका विश्वास यदि हमारे ऊपर होगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के आपके द्वारा पूछी गई बातें। आपकी बातें क्या हैं जरा उनको हम देखते हैं। आज जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें ये है, सर I am from general category. I got 87.5 out of 100. Can I get chance? जी, चांस तो हमेशा होता है गुरु, चांस तो हमेशा होता है। चांस के लिए तो आप 100% चांस है, बट होगा थोड़ा सा सस्पेंस है। आप जनरल से आते हैं और आपकी लिए रूरल है तो ठीक है, उम्मीद अभी है। लेकिन यदि आप कहीं अर्बन हैं तो थोड़ी कम उम्मीद है। आइए, उम्मीद करता हूं कि आपके साथ अच्छा हो। आगे 92.5 जनरल बॉयज उड़ीसा केओंझार डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन होगा ना? जी बिल्कुल होना चाहिए। 92.5 मार्क्स जो होते हैं 100 में, किसी भी पेपर में अपने आप में बड़े अव्वल नंबर का नंबर है। आप जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 92 नंबर का जो मार्क है बहुत अच्छा मार्क होता है। बट वही हमारे जो पेपर पहले हुआ करते थे वो काफी आसान पेपर हुआ करते थे, कंपटीशन इतना नहीं हुआ करता था, तो मेरिटें ज्यादा जाया करती थी। लेकिन अब पेपर टफ आ रहे हैं। आप देखिए, जो लोग पढ़े हैं वो पेपर का आकलन करिए पहले और अब के, तो पेपर टफ आ रहा है और कंपटीशन बहुत कड़ा होता जा रहा है, क्योंकि बीच के सालों में काफी एजेड बच्चों ने नवोदय में जाके पेपर दिया, जिससे वो मेरिट को बहुत हाई ले गए हैं। और हमारी आपकी आदत सी हो गई है कि 92 नंबर है, कम है, 95 होगा तो ठीक है। नहीं जी, 92 नंबर आपका बहुत अच्छा है, सिलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो बात अलग है कि किसी कारणवश अगर कहीं कुछ हो तो उसके लिए मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए इस बार। आइए, सर मैं वेस्ट बंगाल
अंसोल शाह हूँ, ग्रामीण शाह हूँ, जनरल शाह 71 राइट आंसर। सिलेक्शन होगा क्या? क्या जी, ग्रामीण से हैं और 71 क्वेश्चन आप बता रहे हैं कि आपका सही है। चूंकि आप वेस्ट बंगाल की भाषा में लिखे हैं तो उतना हमें नहीं मालूम, जैसा कि मैं यूपी से हूँ, तो फिर भी 71 राइट ये आप बता रहे हैं। तो 71 यदि सही है, ग्रामीण से हैं, बिल्कुल चांस है और एडमिशन आपका होगा। और आप अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपके नहीं पूरे हैं उसके लिए आप तैयारी करिए, होने चाहिए आपके। एक बात कहूं, दिमाग खिसके हो तुम पक्का। अच्छा, मतलब शायद हमारे पे गुस्सा हो रहा है कि हम दिमाग इनका खिसका दिए, या फिर अपने पे कह रहे हैं कि हमारा दिमाग खिसक गया। तो दिमाग किसी का खिसका नहीं है। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही होगी तो दिमाग आपका भी खिसका होगा और लग रहा होगा आपको कि मेरा भी खिसका है, तो समझने की बात है। आगे चलते हैं। सर, मेरा बच्चा नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ा है, लेकिन सर प्रॉब्लम यह है, लेकिन सर तीसरा क्लास से डायरेक्ट 5वां क्लास टपका दिया, तो उसको उस नवोदय एक्सेप्ट करेगा? सर प्लीज बताइए। जी बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने एक ही विद्यालय में 1 से 5 अगर लगातार पढ़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं, या नहीं भी पढ़ा होता कोई दिक्कत, लेकिन 3 से 5 आपको लगातार पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है नवोदय 3, 4 और 5 की मार्कशीट मांगता है ना। तो आप 3, 4, 5 जो होता है लगातार आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर विद्यालय एक ही में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक ही में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3, 4, 5 की मार्कशीट उसके पास लगातार होनी चाहिए, कूद के नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में आप गए और डायरेक्ट इस साल 5 में एडमिशन करवा लिया, सोच रहे डायरेक्ट इसमें 5 में एडमिशन करवा लिया और 5 का नवोदय का फॉर्म डाल दिया, 3 और 4 की मार्कशीट का पता नहीं कि कहाँ है। होता है ना कभी कभी। पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि आप डायरेक्ट 5th में एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे, अगर कहीं 5th में पढ़ा है तो 5th में एडमिशन तो नहीं होगा, क्योंकि यूडा इस पे बता देगा कि ये लड़का फलाने जगह 5th में पढ़ रहा था, तो 5th में एडमिशन आपका होगा ही नहीं। पहली चीज अब भी ये भी है, तो यूडाइस का फायदा भी है, पता चल जाएगा कि 3, 4 पढ़ के आए हैं, 5th में नहीं पढ़े। अगर जिस क्लास में पढ़े हैं फिर उस क्लास में एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो ये है, तो लगातार आपका पढ़ा होना चाहिए 3 से लेके 5 तक। सर ओबीसी कास्ट डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा आपका जिला है, यूपी से हूं। तान्या विश्वकर्मा 70 क्वेश्चन राइट है, क्या सिलेक्शन होगा? अरे तान्या जी 70 नंबर बहुत नंबर होते हैं, अगर ग्रामीण से आप हैं और तो बिल्कुल उम्मीद करिए सिलेक्शन आपके हो जाएंगे। आगे है, या तो मेले से हूँ सर, 77 नंबर है सर, नवीन में श्राम। तो थोड़ा सा ये शायद जिस भी भाषा में लिखा हो ट्रांसलेट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो 77 ये कोई जिले का नाम बता रहे हैं, वहाँ से ये हैं, यवतमाल से हूँ, यवतमाल से हैं। 77 क्वेश्चन इनका सही है। नवीन जी अगर आपका 77 क्वेश्चन सही है, आप बहुत ही मेधावी छात्र हैं। पहली चीज तो ये, अगर किसी कागजात की वजह से आपसे सिलेक्शन नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, आप दिल को तोड़िए मत, आगे आप बहुत जाने वाले हैं। और अगर कागजात भी सही हैं तो आपके एडमिशन को कोई रोक नहीं सकता। आगे आइए। सर मेरा 75 क्वेश्चन सही है जी, 75 क्वेश्चन आपके भी अगर सही हैं तो आप भी बिल्कुल उम्मीद रखिए कि मेरे सिलेक्शन होंगे। मैंने बोला ना 64 तक भी आप है क्वेश्चन सही तो आपकी उम्मीद होगी, बट ये 70 प्लस वाले हैं ना, तो ये अपने एडमिशन माने कि मेरे एडमिशन होंगे इस बार, वेटिंग नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट की इंतजार आपको नहीं करने, आपके फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएंगे, ठीक है। और जिनके थोड़े कम है 70 के बाद है, वेटिंग लिस्ट में जाके एडमिशन हो सकते हैं उनके। अमन कानपुर हो, रूरल हूँ, ओबीसी 90 होगा जी, बिल्कुल होगा। 90 है, रूरल है, 90 पे होगा आपका। सर मैं यूपी से हूँ, 75 क्वेश्चन सही है करके आया हूँ, 75 सही कहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक्सलेंट ना। 5 क्वेश्चन गलत हो ना, मानवी भूल भी हो सकती है, 1-2 तो ऐसे भी गलत हो जाता है, ध्यान से। आगे है आदित्य कुमार, गाजीपुर जिले से हूँ, 80% है, 80 हूँ, 80 से 80% है, उम्मीद रखिए अभी आपके सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि गाजीपुर में मेरिट बड़ी पाई जाती है, ये बात आप मानिएगा।
ओबीसी से आता हूं 93 नंबर आपके हैं 100 में, तो क्या होगा जी, ओबीसी से है 93 है, उम्मीद बिल्कुल है क्योंकि 93 90 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो ओबीसी के बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। सर मैं बिहार से हूं, एससी से आता हूं और 87% है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? जी बिहार से हैं, एससी से हैं और 87 नंबर आपके हैं 100 में, बिल्कुल चांस है जी, बिल्कुल चांस है, बिल्कुल आपके एडमिशन होने चाहिए इस बार, क्योंकि इस बार मेरिट कम जाने वाली है। मैं बहुत कारण आपको बता चुका हूं कि मेरिट क्यों कम जाएगी, बहुत कारण बता चुका हूं। 71 आंसर राइट है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूं, 71 क्वेश्चन अगर राइट है तो आपकी उम्मीद बिल्कुल है फर्स्ट लिस्ट में है। सर मैं छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले से हूं, ओबीसी का लड़का हूं, रीजनिंग में 39, गणित में 14 और 14 भाषा में भी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि 40, 10, 50, 10, 60 और 67 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। 67 क्वेश्चन राइट हैं और आप बता रहे हैं कि आप ओबीसी से हैं, तो थोड़ा सा देखना होगा। 67 क्वेश्चन पे आपको हो सकता है सेकंड लिस्ट का इंतजार करना पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सर मेरा 69 है, गर्ल है, ओबीसी से रूरल कासगंज की गर्ल है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाना चाहिए। सर बॉय रूरल गांव जनरल कैटेगरी है, महाराष्ट्र 92.5 मार्क्स है, सिलेक्शन होगा। मैंने कल ही बता दिया, नंबर बहुत कम हो बहुत ज़्यादा हो, फिर भी कभी कभी आपका डिसबैलेंस हो जाता है कि अच्छा नंबर पाके भी आपके सिलेक्शन नहीं होते, वही बात है ब्लॉक वाइज की बात जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। लेकिन आप पूछ रहे हैं यहाँ पे कपिल यादव जी पूछ रहे हैं कि सर बॉय हूँ रूरल हूँ, 92.5 मार्क है, 90 प्लस मार्क है, तो ओबीसी से हैं, होने की उम्मीद पूरी है, फर्स्ट लिस्ट में होने की उम्मीद पूरी है। मेंटल 39 यहाँ पे जितेंद्र यादव जी हैं, ये कह रहे हैं कि मेंटल में 39, मैथ में 20 और हिंदी में 18, बॉय ओबीसी रूरल हूँ, सिवान बिहार से। वाह मेरे काफ़ी नज़दीक है, इसमें जहाँ मैं हूँ वहाँ से आप काफ़ी नज़दीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 39 आपके मैथ में 20, हिंदी में 18, 20 मैथ में है। अरे वाह एक्सेलेंट बॉय भाई, 20 में 20 मैथ में सही, वाह क्या बात है, जबरदस्त, क्या परफॉर्मेंस है भाई। 3 क्वेश्चन केवल गलत है, 77 आपके क्वेश्चन राइट है, एक्सेलेंट बॉय भाई जितेंद्र यादव जी, बहुत जबरदस्त किया है, मजा आ गया देख के आपका 20 में 20। पहले आप स्टूडेंट दिखाई दिए जिसका 20 में 20 है। सर मैं गुना सा हूँ, मेरा मार्क 85% है, जो बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं 85 पर भी आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। निखिल सिंह ओबीसी रूरल, मार्क 93.75, जी 90 से ऊपर है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, फर्स्ट लिस्ट में होना चाहिए। महाराष्ट्र सतारा 72 क्वेश्चन सही है जी, 72 क्वेश्चन यदि आपके सही है तो भी आपके क्वेश्चन 70 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में होने चाहिए। सर यूपी बादा रूरल ओबीसी हूँ, 34 रीजनिंग में है, 11 मैथ में, 14 हिंदी में, तो अगर 14, 35, 45, 10, 55, 4, 59 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। थोड़ा सा खतरे की घंटी है आपके लिए, सेकंड लिस्ट में भी शायद आप खतरे की घंटी में लग रहे हैं, काफ़ी कम नंबर आपकी इस बार है। अब देखना पड़ेगा कि आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पे कैसे बच्चे मतलब नंबर लाए हुए हैं उस ब्लॉक से या उस कैटेगरी से। सूरत मेंटल में 40 में 40, मैथ में 14, हिंदी में 18, बहुत अच्छा नंबर है भाई आपका भी, मतलब मिला जुला के आपके 6 2 8, मतलब आपके 72 क्वेश्चन सही हैं, 72 सही हैं, फर्स्ट लिस्ट में नाम आने चाहिए। 77 आंसर करेक्ट, बेलग्राम डिस्ट्रिक्ट जनरल कर्नाटका बॉय, जी बिल्कुल 77 है, तो एक्सेलेंट है आप, एक्सेलेंट 77 एक्सेलेंट भाई। रीजनिंग हिंदी में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो काफ़ी टफ थे, मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, लेकिन वो करने के बाद भी आपके अगर 77 हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। और उम्मीद करिए अगर किसी कागज़ की वजह से आपके एडमिशन नहीं होते हैं तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा कोई मुकाम मिलने वाला होगा, वरना सिलेक्शन तो आपका कन्फर्म है। मैं अभिषेक एसटी बॉय रूरल डिस्ट्रिक्ट झलवार, स्टेट्स राजस्थान होना चाहिए। 60 क्वेश्चन करेक्ट हैं, अगर 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं तो आप कर सकते हैं वहाँ पे, कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि एसटी से हैं तो थोड़ी आपको मतलब चांस बन सकते हैं, बट काफ़ी कम नंबर है ना, 64 मैंने बोला था, 60 प्लस नंबर आपके होते। फिलहाल सेकेंड लिस्ट का आप वेट कर सकते हैं अगर आपके यहाँ मेरिट नीचे जाती है। सर 62% नंबर है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? ये बहुत कम है,
उम्मीद यही है कि आप वेटिंग लिस्ट में इंतजार करना पड़े। सर मैं आजमगढ़ से हूँ, ओबीसी हूँ, गर्ल हूँ, मेरा 68 सही है, ग्रामीण से हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? जी 68 बिल्कुल आप बॉर्डर पे हैं और उम्मीद पूरी करिए कि आपके सिलेक्शन हो जाए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप हमारे जिले से। सर मैं आदर्श कुमार, रूरल, ओबीसी बॉय, 87.5 होगा क्या? जी बिल्कुल चांस है आपके, आप लगे रहिए, शायद आपकी लॉटरी खुल जाए इस बार। जनरल बॉय हूँ, 90 नंबर है, यूपी बस्ती से हूँ, क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद है कि कोई भी 90+ नंबर यदि रखता है तो अपने आप को उम्मीद बिल्कुल करे। सर जो बच्चा बेसिकली घर में रहकर पढ़ाई की हो और स्कूल में रेगुलर क्लास 3 से 5th तक पढ़ता हो, 2024 के जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में भाग ली हूँ, मेरा 90% है, क्वेश्चन है। सलाम है आपको, मतलब आपने बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया है घर में रहकर और 2024 के एग्जाम में एक लड़की ने 90% नंबर लाए हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ये जो लोग लाए हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत गार्जियन इनके पीछे दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन आप बता जैसी रही है वैसी परिवेश से अगर आपने ये नंबर लाया है तो मेरा सलूट है आपको। सर मैं जनरल रूरल बॉय हूँ, मेंटल में 39, मैथ में लैंग्वेज में 17 और मैथ में 13 क्वेश्चन आसाम से हो। आसाम में शायद मेरिट कुछ कम जाती है तो उम्मीद कर सकते हैं, बट नंबर काफ़ी कम है आपके। सर मैं ओबीसी रूरल गर्ल हूँ, मेरा 90% क्वेश्चन करेक्ट है, क्या मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है? जी 90+ है तो हर समय पॉसिबल, मैं बार बार कह रहा हूँ। सर मेरा 74 क्वेश्चन एकदम सही है, क्लियर बताएं मेरा सिलेक्शन होगा? मैं क्लियर बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 74 अगर क्लियर सही है तो क्लियर सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। रिजल्ट के बाद लड्डू खाइएगा और हमारे लिए कमेंट भेजिएगा। सर मेरे बेटे का नाम के स्पेलिंग में TC पे हर्षदीप है और आधार कार्ड में हर्षदीप है, तो नवोदय एग्जाम कार्ड पे हर्षदीप नाम स्पेलिंग है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है? SC कैटेगरी, अरे 75% रूरल। जी ठीक है, नंबर भी सही हैं आपके, बहुत दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की ज़रूर है कि जो नाम में स्पेलिंग है वो बहुत मायने नहीं रखेगी वहाँ पे, वो सही बाद में हो जाएगा, उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवा लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ डेट ऑफ बर्थ में होता तो दिक्कत हो जाती पूरी। सर मैं जनरल रूरल बॉय हूँ, 74 क्वेश्चन क्लियर सही है, यूपी 74 क्लियर सही है, कानपुर से हैं, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन भी क्लियर है। ओबीसी गर्ल हूँ, सुकृति 69 मार्क, रूरल क्या होगा? जी बिल्कुल चांसेस है आपके, आप गर्ल हैं। गर्ल को मालूम है ना 80 में से कितना, 80 में से 28 सीट आपकी है। अब आप सोचो कितनी गर्ल आप जैसी हैं, अगर 28 से कम गर्ल आप जैसी हैं तो आपका सिलेक्शन है, और ज्यादा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। There are 9 blocks in Araria district, Bihar. Total seat 80 each. जी हो सकता है, बराबर तो नहीं बढ़ता, मैंने कल ही क्लियर किया था आपको, फिर से बता देता हूं, बराबर नहीं बढ़ता, लेकिन 3 बच्चे चाहिए हर ब्लॉक से, तो ऊपर से अगर गड़बड़ मेरी कहीं 78 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कहीं 70 क्वेश्चन, तो 70 वाले के यहाँ से 1-2 उठा लेगा, 78 वाले के यहाँ से ज्यादा उठाएगा, यही हो सकता है। आगे है सर मेरा रीजनिंग में 40, मैथ में 17, 18, मतलब आपके 2, 3, 5 क्वेश्चन गलत है, 75 क्वेश्चन सही हैं। उम्मीद किसी भी कैटेगरी से हो तो उम्मीद आप कर सकते हैं। ओबीसी बॉय हूँ और 92 पॉइंट, जी बिल्कुल कैटेगरी आपकी ओबीसी है, 92+ नंबर है, तो आपके होने की उम्मीद पूरी है। सर मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, रूरल गाँव से हूँ, मेरा मेंटल में 40 क्वेश्चन है और मैथ में 8 क्वेश्चन है। सॉरी यार, मैथ में 8 क्वेश्चन है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपने कैटेगरी पे बॉर्डर पे हैं, उम्मीद करिए कैटेगरी के बॉर्डर पे हैं, तो उम्मीद करिए बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लिए। नंबर अच्छे आप ला के रीजनिंग में दिक्कत कर दिए आप, यहाँ पे 9 नंबर आपका होना चाहिए था मैथ में कम से कम, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। और 9th मैथ में है, 11th हिंदी में है, 47 में ओबीसी लड़के, नहीं तो 47 क्वेश्चन अब कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा। तो मिला जुला के मैं ये कह रहा हूं कि आपके 64+ नंबर क्वेश्चन यदि सही है आपके,
तो आप बिल्कुल 80+ नंबर आपके आते हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद करिए कि आपका इस बार 2024 जो नवोदय के है उसमें होगा, या तो फर्स्ट लिस्ट में होगा या तो सेकंड लिस्ट में होगा, आपके एडमिशन होंगे। क्योंकि इस बार ढेर सारे लोगों के कागजात गड़बड़ मिलेंगे, ढेर सारे जो रिवाइज्ड पेपर दिए हैं उन्हें सिलेक्शन से बाहर किया जाएगा, जो ओवर एज बच्चे पेपर दिए हैं उन्हें भी सिलेक्शन से बाहर किया जाएगा। इस वजह से मेरिट कम जाएगी। जब बड़े बच्चे छटेंगे तो मेरिट अपने आप कम जाएगी और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस फर्स्ट मेरिट में अगर नहीं हुए तो सेकेंड मेरिट में पक्का होंगे। क्योंकि इस बार सेकेंड मेरिट में ज्यादा बच्चे आने की संभावना है। फर्स्ट मेरिट में जब ज्यादा लोग छटेंगे तो सेकंड मेरिट ज्यादा बच्चों की निकलेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। और मैंने जो एक प्रश्न आपसे किया था कि आप बताएं कि आपके छोटे भाई बहनों के लिए कब से नवोदय की तैयारी शुरू किया जाए, आपके कमेंट उस पर भी आने चाहिए। तो जो भी कमेंट आप करेंगे उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में लेके आता रहूंगा। मैंने बोला है जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट आने के बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आपके कागजात क्या होंगे। हालांकि उसकी वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।